पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के आज 50 दिन पूरे हुए हैं और आज 50वें दिन भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसमें लगभग 26,000 से ज़्यादा नौकरियों का एडवर्टीजमेंट निकाला गया है। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सर, क्या कहेंगे? एक तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो अभी पिछले 50 दिनों की सरकार है, बहुत सारे वादे करके आए थे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ों को लेकर। आज 50वें दिन वो लोग ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ वादा नहीं करते हैं, वो करके भी दिखाते हैं। यही तो पंजाब के लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि करके कब दिखाओगे। 4 उनके बड़े वादे थे। पहला वादा उनका ये था कि पंजाब को हम क्राइम मुक्त करेंगे। तो 50 दिन में 50,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं जिन लोगों ने हमारा देश का नाम दुनिया तक पहुँचाया, वो लोग भी मारे गए। दूसरा था कि हम नशा ख़त्म करेंगे। तो आपने देखा होगा, कल वीडियो आई है कि आप टॉफ़ीज़ जो हैं वो भी नशे की बना के बिक रही हैं पंजाब में। देखा होगा फरीदकोट में, तो नशा भी ख़त्म हो गया, तो टॉफ़ियों में आ गया तो भी ख़त्म हो गया। 50 लोग मारे गए तो क्राइम भी ख़त्म हो गया एकदम। फिर उनका चौथा वादा, तीसरा वादा था कि हम जो सैंड माफिया उसको ख़त्म कर देंगे। तो पड़ा होगा, कल देखा होगा, सिद्धू ट्राली रोक के खड़ा था। 9,000 रुपये की ट्राली होगी है, जो रेता कितने रुपये सैकड़ा, 400 या 300 रुपये सैकड़ा, मेरे को तो ये इनका बहुत जानकारी नहीं है, पर मैं उसमें देख रहा था कि 10 गुना ज़्यादा रेट पे बिक रही है, 10 गुना ज़्यादा रेट पे। तो रेता वाला मसला भी हल हो गया 50 दिन में। फिर था कि हम जो बड़े मगरमच्छ हैं हम उनको जेल में डालेंगे। तो वो आजकल क्या है कि जो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बोलते हैं उनका नाम दे देते हैं, तो वो भी मसला हल हो गया। तो फिर था कि पंजाब में शांति, भाईचारा सांझ बना के रखेंगे, बाकी लोग तो बिगाड़ते हैं। तो वो पटियाले में हमने देख ली। और एक बात वो ये कहते थे कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो हर बोर्ड पे फोटो लगा रखी है, सारे बोर्ड भर दिए, सारी बसें भर दी। तो अब भगवंत मान और केजरीवाल दोनों की लगे, तो ये भी काम हो गए। तो लगभग काम तो उन्होंने सारे कर दिए। बिजली किसी को मिल नहीं रही, हाहाकार मची पड़ी बिजली के लिए। खाद का आपने हाल देख लिया, नौकरी वाले टावरों पे चढ़कर बैठ गए हैं, इनको कहते हैं हम नौकरियां देंगे। तो भगवंत मान ने सवाए अपना पैसा, हेलीकॉप्टर में कहते थे कि चन्नी घूमता है, आजकल भगवंत मान हेलीकॉप्टर ने साथ में अरविंद केजरीवाल को भी घुमाता है। पहले तो चन्नी घूमता था, अब भगवंत मान केजरीवाल को भी घुमाता है, शिमला लेके जाता है, मनाली लेके जाता है। पैसा पंजाब का, अखबारें गुजरात की, पैसा पंजाब का, अखबारें हिमाचल की, पैसा गुजरात का है, देश भर के अखबारों में क्यों डाला जा रहा है? चन्नी इलेक्शन लड़नी है अरविंद केजरीवाल ने। तो हो गया, पंजाब का मसला हल हो गया। कहते हैं पंजाब का पैसा एडवर्टीजमेंट के माध्यम से दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। सिरसा जी, सवाल ये है कि चाहे आपने पटियाला का जिक्र किया, वो कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम बीजेपी कर रही है। अब तो उनकी सरकार है ना, तो उन लोगों को बंद क्यों नहीं करते भाई? जो राहुल गांधी का मैंने एक ट्वीट देखा, उसने अपने ट्वीट में कहा कि पंजाब को प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल मत करो, एक्सपेरिमेंट मत करो। क्यों बोला उसने ऐसा? इसलिए क्योंकि उसको पता है कि उसके फोरफादर्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। देश की सत्ता तो पंजाब के लोगों को मारकर पीट कर हासिल कर ली, लेकिन संभली नहीं बाद में। भगवंत मान भी वही करवाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। ये भगवंत मान का डिज़ाइन नहीं है, वो तो हमारी तरह भोला आदमी है। डिज़ाइन है अरविंद केजरीवाल का, वही जो गांधी परिवार का था, कांग्रेस का डिज़ाइन था, उसी डिज़ाइन पे अब अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं। अब देखो अब क्या करेंगे। पहले अब ये सिखों को जेलों में बंद करेंगे, उनको अब अलगाववादी बताएंगे, उनको आतंकवादी बताएंगे, उनको पिटवाएंगे, उन पर मुकदमे दर्ज कराएंगे, उनको जेलों में डलवाएंगे और फिर देश को बताएंगे कि देखो जी, हमने तो पंजाब में आतंकवाद आ गया था, हमने मार मार के बंद कर दिया, हमें वोट डालो। ये प्लान है इनका। अब देख लीजिए क्या होगा, और इसमें भोले वाले लोगों का नुकसान होगा। अभी जब से मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, कई दफ़े दिल्ली के दौरे पे आए, कुछ सरकारी कुछ गैर सरकारी। जब ऑफिशियल दौरे पे आए तो एक नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ, जो दिल्ली में विकास का काम हो रहा है, शिक्षा के लेवल पे, स्वास्थ्य के लेवल पे, जो मोहल्ला क्लिनिक है, ये जो एक्सेलेंस ऑफ स्कूल्स हैं, ये सब मॉडल को लेकर पंजाब में अब काम होगा। और नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पहली बार शायद 2 राज्यों के बीच में हुआ। इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, जो पागलों का शेयरिंग एग्रीमेंट होगा तो कहीं ना लिखना ही पड़ेगा ना। समझदार लोगों का तो ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता।
हम टीचर हमसे अपनी नॉलेज शेयर करता है, प्रोफेसर हमसे अपनी नॉलेज शेयर करता है, करते हैं ना? आप भी पढ़े होगे, स्कूल में पढ़ के आए हो ना, तो आपने एग्रीमेंट किया था, आपसे टीचर ने एग्रीमेंट किया था कि मैं नॉलेज शेयर करूंगा, तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर रही हूं, किया था? मेरे से भी नहीं किया था, क्योंकि उनका मकसद हमें नॉलेज देना था। यहां देना नहीं है, यहां सरकार को काबू करना मकसद है। मकसद अफसरशाही से साइन करा के फैसले लेना मकसद है। मकसद यह है कि अरविंद केजरीवाल ने गैर संवैधानिक तरीके से अफसरों को बुलाकर जब मीटिंग की तो आप जैसे पत्रकारों ने शोर मचाया। अब उसको कानूनी जमा कैसे बनाया जाए? तो जी नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है, उसमें क्या लिखा हुआ है? नॉलेज शेयरिंग के लिखा क्या है कि जी हम अफसरों को बुलवा सकते हैं और पंजाब भी बुलवा सकता है। तो भगवंत मान बेचारा कहां बुलवाएगा किसी को यार? तो वो तो कह रहे हैं दिल्ली का इतना सक्सेसफुल मॉडल है, दूसरे आप लोगों के स्टेट को भी सीखना चाहिए। हम तो सीख यहाँ पे हाई क्लास किस तरह से सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, स्विमिंग पूल है, जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका यूएन तक में उसकी तारीफ हो रही है। तो ऐसे में अगर पंजाब की सरकार सीखे तो क्या करें? बहुत अच्छी बात है, हम तो सीख रहे हैं। पहले तो भगवंत मान जी ये सीखें कि 21 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी के घर पे लग रहा है। 21 करोड़ रुपया कितना? नहीं आप बोलिए जरा जोर से, कितना? नहीं, आप कह रहे हैं 21 करोड़ रुपया। हाँ मैं बता रहा हूँ, पर आपको याद रहे कितना? 21 करोड़ रुपया। तो 21 करोड़ रुपए में क्या बन रहा है? स्विमिंग पूल बन रहा है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पे स्विमिंग पूल बन रहा है। ये चलाइए, अगर गलत है तो मुझे अंदर बंद करें। पंजाब में आजकल उनके पास पुलिस है मुकदमे करने के लिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ किस दिन मुझे भी लेने आएगी, तो बंद करें। तो लोगों को अपनी अगर उनकी हिम्मत है, मैं इस दैनिक सवेरा के चैनल पर एक बात कहता हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है अपना घर तुम्हें कितने कैमरे पे दिखा दे, पूरा देश के सामने नंगा हो जाएगा वो इंसान, देश के लोगों को पता चल जाएगा कितनी रईसी से रहने वाला अरविंद केजरीवाल। 21 करोड़ रुपया किसी के घर पे लगता है क्या? 21 करोड़ रुपया, ये वाला मॉडल है? बिल्कुल बहुत अच्छा आलीशान मॉडल है। हम तो सीखेंगे भाई, पर सीख के भी ये काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को नोटिस मिला है। अरे मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल पंजाब है। ये औरंगजेब इस पंजाब के ऊपर हाथ डालने आया था, जकरिया खान भी यही सपना लेके आया था, गोरे भी यही सपना लेके आए थे, कांग्रेस भी यही मंसूबे बना के आई थी। हमें डराया नहीं जा सकता, हमें धमकाया नहीं जा सकता, हमें जेलों में तो बंद किया जा सकता है, हमें जेलों में तो बंद किया जा सकता है, पर डराया और धमकाया नहीं जा सकता। अरे क्या परवाह करते हैं हम सलाखों की? हमारे तो गुरु साहिबानों ने इस हजारों साल की जो गुलामी की जंजीरें थी, हजारों साल की गुलामी की जंजीरें, उनको काट कर फेंक दिया अपनी शहादतें देकर। तो ये पंजाब है, ये दिल्ली नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठ के पंजाब को रिमोट कंट्रोल से चलाने का? नहीं मैं नहीं कह रहा, वो खुद ही कह रहा है। वो तो एग्रीमेंट किया उसने चलाने के लिए, उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि मैं अफसरों को दिल्ली में बुलाऊंगा। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, उसके एग्रीमेंट बोल रहा है। और वही दफ्तर दिल्ली यहाँ होते हैं अफसर, मेरे कहने से क्या हो जाएगा? आप जाके देख लीजिए। सिरसा जी, गुजरात और हिमाचल में चुनाव होना है, ये तो आप मानेंगे ना कि आम आदमी पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत पंजाब में पाई है दिल्ली के बाद। दिल्ली में भी उनकी हिस्टोरिक विक्ट्री थी। कितना थ्रेट है? क्योंकि अभी तक जो छीनना था वो कांग्रेस से वो छीन चुके हैं, अब तो लड़ाई सीधी आप लोगों से है, यानी बीजेपी से। देखिए वो जहाँ भी उनकी लड़ाई, उनकी कांग्रेस का जो उनकी स्पेस कांग्रेस की खाली है, उस स्पेस को कैप्चर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। वो तो ले लिया, अब तो हिमाचल में आपसे लड़ना है, गुजरात में आप लोगों से लड़ना है। हमसे पहले भी लड़ा है, यूपी में भी लड़े हैं, उत्तराखंड में भी लड़े हैं, गोवा में भी लड़े हैं, हरियाणा में भी लड़े हैं, हमने भी जवाब दिया है, जमानत जब्त कराई। ऐसा नहीं कोई पहली बार लड़ना है, आप गलत सोच रहे हैं कि पहले भी लड़े हैं हमारे। नहीं, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है वहाँ की, मैं ये कह रहा हूँ। यूपी में लड़के आए हैं, ताजा लड़के आए हैं, अभी उत्तराखंड में बहुत ताजा लड़ाई करके आए हैं। देखिए आप देश को देना क्या चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल देश को लड़ाई झगड़े, जाति लड़ाई, जाति समीकरण बनाकर लड़ाना चाहता है। और हमने, आप मेरी जितनी मर्जी इंटरव्यू पहले उठा के देखेंगे, मेरे एक इंटरव्यू में पक्की बात मैं इनके बारे में बोलता था कि ये किसान को मजदूर से लड़ाएंगे, मजदूर को आड़ती से लड़ाएंगे, हिंदू को सिख से लड़ाएंगे। अब आपके सामने हो रहा है सब कुछ। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी का यही मॉडल है। सारा पैसा डेवलपमेंट का जो है वो अखबारों में लगाओ, वो टीवी चैनलों पे लगाओ, भोले बनकर बैठ जाओ, भोली भोली बातें करो, और साधारण लोग जो हैं उन लोगों के दिमाग में घर कर लो कि नहीं ये तो साधारण आदमी है। उसके बाद लूटो,
टिकटें बेचो, राज्यसभा बेचो, काउंसलर की टिकट बेचो, एमएलए, हर चीज़ बेचता है अरविंद केजरीवाल। मैं आपके चैनल पे कहता हूँ मेरे पे मुकदमा दर्ज करें, बताए लोगों को कि वो JLPL कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी LP लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ऐसी कौन सी कला थी जो राज्यसभा उसको बेची, जिसको दूसरे को पंजाब का बताता वो बीजेपी में हर जगह बाजार में पैसे लिए घूमता था कि मेरे को ओहदा दे दो, ओहदा दे दो। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, कौन सी पार्टी में वो नहीं गया अरोड़ा जो भी उसका नाम है, बता दो मेरे को। किसी ने नहीं पूछा उसको। अरविंद केजरीवाल जी को देवता समान दिख गया कि राज्यसभा दे दो, बेच दी राज्यसभा। ये ईमानदारी का मॉडल है। पर्पस क्या है उसका? कि किसी भी तरीके राज्यसभा हासिल करना। और ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई ऐसी बात कर रहा है जो लोगों ने, वो स्टडी करके बात करता है। उसको पता है मुझे हंसना कब है, मुझे रोना कब है, मुझे बेईमानी के चेहरे में ईमानदारी कब दिखानी है, मुझे गुस्सा कब दिखाना है। उसका अपने पे कंट्रोल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसी चीज़ें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती। पंजाब में जो उन्होंने किया, पंजाब के लोगों से आज पूछिए ना, वोट डाले कितने दिन हुए? 50 ही तो दिन हुए हैं। क्या 50 दिन में किसी घर बिजली आ रही है? तो बता दे जिसके घर आ रही है। वो तो बिजली संकट के लिए कह रहे हैं केंद्र सरकार, केंद्र लगातार कह रही है कि कोयला है, लेकिन पावर प्लांट बंद पड़े। तो जब जिम्मेवारी हम हर चीज के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं? इलेक्शन से पहले फ्री दे दिया। इलेक्शन से पहले वो कहता है कि सब चीजें मैं करूंगा। शीला दीक्षित ने देखो जी रेप हो गया, शीला जिम्मेवार है, शीला को छोड़ दे, शीला को कोई कुर्सी छोड़ दे अगर रेप नहीं रोक सकती तो। जब कुर्सी मिल गई, नहीं रेप तो जी देखिए दिल्ली सरकार रोकनी है, हमारे पास पुलिस नहीं है जी, हम नहीं कर सकते जी। उसका फैक्ट है। अब तो पंजाब में पुलिस भी है। हाँ तो अब कहेगा जी केंद्र सरकार करा रही है जी, सुन तो लिया आपने अभी। अब दंगे बीजेपी ने करा दिए जी, क्योंकि हमारे पास पुलिस है। तो अब ये बहाना है, अब कोयला नहीं है इसलिए बिजली नहीं, तो ये तो बहाना। इस आदमी के पास दो ही चीजें, एक बहाना और दूसरी एडवर्टाइजमेंट। पंजाब बॉर्डर स्टेट है। कई लोगों ने, आपके बड़े सीनियर लीडर्स ने भी, कांग्रेस के भी सीनियर लीडर्स ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, सभी लोगों ने आगाह किया कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश नहीं है बहुत ज़्यादा। आज करनाल में 4 आतंकवादियों को पकड़ा है, पुलिस ने वहाँ पे पकड़ा है, सीधा कनेक्शन है बॉर्डर पार से। वो नांदेड़ जा रहे थे महाराष्ट्र में। कितना थ्रेट है इस तरह की, अगर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहे तो उसमें पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट को आप कितना उसमें कंसर्न देखते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि हम पहले ही, पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके साथ बैठे हैं। हमारे सिख जो हैं उन्होंने बहुत नुकसान पहले ही झेला है। सीधे लोग हैं हमारे, ऐसा छल कपट में नहीं पड़ते और सीधी बात समझते हैं। इसी चीज़ का अरविंद केजरीवाल ने फ़ायदा उठाया। अब देखो जो पिछले दिनों में हालात बने, अब क्या होगा? दीवार पे लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल हमें आतंकवादी साबित करेगा, ठीक है, दीवार पे लिखा हुआ है और उसकी स्ट्रेटजी सामने है, ब्लैक एंड व्हाइट में। उसको कोई देखना ना चाहे तो उसकी मर्जी है। फिर हमें मरवाएगा, पिटवाएगा और फिर देश से वोटें मांगने जाएगा। बस सिंपल है, ये उसकी मोडस ऑपरेंडी है। मैं तो पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूँ, देख लेना आप। अब तुम्हें, जिसको तुमने आतंकवादी, जिसको 92 सीटें जिताई हैं ना, वो तुम्हें आतंकवादी बताएगा, तुम्हें जेलों में बंद कराएगा और अब तुम्हारे को कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुमने खुद इतने खतरनाक आदमी को अपने सूबे में ले आए हो। ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरह आई थी। मैं बहुत देर से ये बात चला रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का यही मॉडल था। अमेरिका का भी यही मॉडल है। अमेरिका जब जहाँ जाता है ना, अफगानिस्तान में गया, कहता तुम्हें स्वर्ग दे देंगे, एक अच्छा सुंदर मुल्क को जाड़ के चलेगा, क्या है तेरे बस में नहीं है, सॉरी। वो जहाँ जहाँ गया, वो सीरिया में गया, वो ईरान में गया, वो जिस मुल्क में गया है उस मुल्क को उसने पहले तबाह किया। उनको पहले सपना दिखाया कि मैं तुम्हें बहुत सुंदर बना दूंगा, तुम्हें अभी स्वर्ग मिलेगा। फिर जब वो उजाड़ देता है, उजड़ जाता है, सब कुछ खत्म करके फिर कहता है अच्छा सर अब हम चलते हैं, सॉरी। तो अरविंद केजरीवाल का भी यही मॉडल। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले ही सिख समुदाय के तमाम लोगों से मिले थे। क्या विजन है मोदी गवर्नमेंट का? खासतौर से देखिए पंजाब में सियासी तौर पे बीजेपी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन आने वाले वक्त में खासतौर से पंजाब और सिख समुदाय के लोगों के लिए मोदी सरकार का विजन किस तरह? देखिए, दो अलग बातें, एक चुनाव जीतना हारना है जी, वो अलग विषय है। तो प्रधानमंत्री जी का ये बड़ा स्पष्ट है, लोग वोट डालेंगे नहीं डालेंगे इसके लिए हम अपने सूबे का या अपने देश का नुकसान नहीं कर सकते। ठीक है, वो लोग नहीं वोट डाला, उनकी मर्जी है। लेकिन जो सिख समुदाय के कारण इस देश का अस्तित्व है, इस देश की गौरवशाली इतिहास है, जो उन लोगों के कारण आज़ादी से लेके आज तक और गुरु साहिबानों के साथ, उस चीज़ को अगर हम बुलाएंगे तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बड़ा क्लियर मोदी जी की विजन है। अब देखिए कि 75 साल हो गए इस देश को आज़ाद किए। जैसे मैंने पहले कहा कि गुलामी की जंजीरों में से निकाल कर हमें गुरु साहिबानों ने आज़ादी दी है, लेकिन कभी उनको किसी ने उनकी बात नहीं की।
7 साल में प्रधानमंत्री जी को मौका मिला लाल किले पे झंडा फहराने का, 7 साल उन्होंने किसी गुरु साहिबान की बात की। ये देश ने पहली बार देखा कि एक नेशनल डे मनाने की बात की, बाल दिवस नेशनल डे, जैसे 26 जनवरी मनाया जाता है, 15 अगस्त मनाया जाता है, ऐसे ही वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इसी तरह ये भी ऐतिहासिक हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि लाल किले के ऊपर देश के प्रधानमंत्री 2 बार देश को संबोधन कर रहे हैं, ये तो सुना ही नहीं था किसी ने। और दूसरा दिन किसका है? गुरु तेग बहादुर जी के, महाराज जी का प्रकाश पर्व। तो ये उनकी भावना है। अब उनकी भावना के साथ ना तो वोट है, ना इलेक्शन है, ना सरकार है, तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं मिली। ना तो हमें सरकार बनी हमारी, ना कोई इलेक्शन होनी है, ठीक, और ना ही हमारे पास कोई वहाँ की वोट आए। लेकिन क्या है? भावना है। अब आप देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछता हूँ, उनको भी 10 साल हो गए अब सरकार के अंदर है, एक बता दे जो सिखों ने काम किया हो, सिंगल एक काम, मैं 2 की बात नहीं करता। अगर अरविंद केजरीवाल जी मुझे एक भी सिखों के लिए किया काम दिखा दे, मैं खुद उनकी आराधना करने के लिए पहुंच जाऊंगा। ये जरूर किया उन्होंने कि दिल्ली के अंदर एक पक्का मंत्री होता था, जो पक्का कैबिनेट में वजीर रहता था, किसी की सरकार हुई हमारा मंत्री नहीं निकला, अरविंद केजरीवाल ने वो भी निकलवा दिया। हर मंत्री के साथ हमारे पंजाबी के स्टेनो होते थे, अरविंद केजरीवाल ने वो भी हटा दिए। हर स्कूल में हमारे पंजाबी पढ़ाई जाती थी, पंजाबी टीचर होते थे, अरविंद केजरीवाल ने वो भी हटा दिए। तो ये जरूर काम उसने किया कि हमारी पंजाबी को मारने का काम किया और हमारे सिखों की जो इतने सालों की परंपरा उसको खत्म कर दिया। एक भी सिंगल काम बता दे उसने जो किया हो। धन्यवाद। तो ये थी मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जिनका साफ तौर से कहना है, और ख़ासतौर से पंजाब में जो नई सरकार बनी है आम आदमी पार्टी, उन्होंने जो वादे किए थे उनको सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरह से वादे तो जरूर किए थे, लेकिन ज़मीनी धरातल पर वो वादे अभी तक पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। भारत दे नंबर 1 तांत्रिक गुरु शांजी बंगाली, गोल्ड मेडलिस्ट, 64 शक्तियां दे माहिर, बंगाल तो सिद्धि प्राप्त, हर जगह तो निराश ते मायूस भैन भरा, एक बार जरूर फोन करो, हर समस्या दा हल कर बैठे फोन ते। माई प्रॉमिस 100% रिजल्ट, लव मैरिज, सौंकन दुश्मन तो छुटकारा, पति पत्नी च कलेश, कीता कराया विदेश यात्रा, नौकरी कारोबार च परेशानी, कोर्ट केस, रुस्से नूं मनाउणा होवे तां हुणे फोन कमाओ, 101% पक्का समाधान पाओ। मां वशीकरण ते मां मुटकरण दे सुपर स्पेशलिस्ट गुरु शांजी बंगाली, 9958635478।